ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 146 146 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ हमने अंत लीला आरंभ की है। आदि लीला में प्रथम 17 अध्यायों में चैतन्य महाप्रभु के 24 वर्षों के जीवन काल का संन्यास से पहले की कथाओं का उल्लेख है। मध्य लीला जिसमें 25 अध्याय थे, वह चैतन्य महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के बाद के प्रथम 6 वर्षों का उल्लेख है, जिसमें उन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्रा की, विभिन्न मनीषियों को, दार्शनिकों को, भक्ति सरिता के आगामी विद्वान प्रचारकों को अपना संग प्रदान किया और उन्हें वैदिक वांग्मय को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। अंत लीला जिसमें 20 अध्याय हैं, वह चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के अंतिम 18 वर्षों का उल्लेख करती है। तो प्रथम अध्याय जहां महाप्रभु से श्रील रूप गोस्वामी की द्वितीय भेंट होती है, जिसमें 223 छंद हैं, उसके प्रथम सत्र में हम सभी ने छंद संख्या 1 से लेकर 61 तक का विषय श्रवण किया था पिछले सत्र में, जहां यह ज्ञात होने के उपरांत कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस आ गए हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने बंगाल के भक्तों को इसकी सूचना दी और शची माता हो या अद्वैत आचार्य हो, सभी शिवानंद सेन के नेतृत्व में चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पहुंच गए। जब बंगाल के भक्त पुरी आ रहे थे, उस समय रूप गोस्वामी जी प्रयाग से बंगाल गौड़ देश पहुंच रहे थे और उनकी इस यात्रा में वह न तो अपने भाई सनातन गोस्वामी से मिल पाए और न ही बंगाल पहुंचने के बाद बंगाल के भक्तों से, क्योंकि बंगाल पहुंचने के समीप ही गंगा के तट पर उनके भाई अनुपम का देहांत हो जाता है। उन्होंने शरीर त्याग कर दिया होता है और इस कथा में किंचित विलंब, देरी से क्रियान्वित होने के उपरांत रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु से मिलने पहुंचते हैं। तो बीच में जो कथानक आता है, जहां शिवानंद सेन के नेतृत्व में बंगाल के भक्त निकल पड़े हैं जगन्नाथपुरी, वहां उल्लेख आता है कि एक कुकर कुत्ता भी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए इनके संग पहुंचा है। और हमने श्रवण किया कि शिवानंद सेन ने उस समय के पड़ कौड़ी की गणना में 800 पड़ दिए थे उस कुत्ते को नदी पार कराकर पहुंचाने के लिए। और वह जब चैतन्य महाप्रभु के समीप भक्त पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां वो पहले से उनके चरणों के समीप बैठा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु उससे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं और उसके उपरांत करवाते हैं, और उसके उपरांत उस कुत्ते को किसी ने नहीं देखा। तो हरि नाम साधु संग का क्या महत्व है, यह शिवानंद सेन के कुत्ते के उद्धार की कथा से हम सभी ने श्रवण किया। आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे श्लोक संख्या 62 से लेकर 93 तक रूप गोस्वामी जी द्वारा चैतन्य महाप्रभु के मन की बात समझने की कथा का उल्लेख किया गया है। तो मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करूंगी। जहां रूप गोस्वामी जी बंगाल के भक्तों के बाद पुरी पहुंचते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनके रहने की व्यवस्था श्रील हरिदास ठाकुर के संग कराते हैं। हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी जी का स्वागत करते हैं और एक एक करके सारे भक्त रूप गोस्वामी जी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा देखकर अत्यधिक भाव विभोर हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य को कहते हैं कि आप रूप को
अपनी कृपा प्रदान करें, जिससे कि वह निर्दिष्ट कार्य को संपूर्ण कर सके। निर्दिष्ट कार्य क्या है? कार्य है भगवान की महिमा का वर्णन पुस्तकों के माध्यम से करना, भगवान के विभिन्न तीर्थों का, स्थानों का, वृंदावन और आसपास के अन्य 12 वनव्रज मंडल में अन्वेषण करके उन्हें पुनः स्थापित करने का। तो यहाँ उल्लेख है छंद संख्या 62 से, भक्त गण लैया कैला गुंडीचा मार्जन, आई टोटा आसी कैला वन्य भोजन। अपने सारे भक्तों को साथ लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर की सफाई तथा धुलाई की और बाद में आई टोटा नामक बगीचे में गए और वहीं पर वन्य भोजन के रूप में उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है। तो रूप गोस्वामी जी के साथ भगवान का और उनके शिष्यों का, अंतरंग पार्षदों का नित्य प्रति का व्यवहार चल रहा है। जहाँ रूप गोस्वामी जी मन की बात समझने वाले हैं, वहां की भूमिका प्रस्तुत करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रसाद खाइया हरि बले सर्व भक्त जन, देखी हरि दास रूपे हर्षित मन। जब हरिदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी ने देखा कि सारे भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तथा हरि के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। आगे छंद संख्या 64 में उल्लेख है, गोविंद द्वारा प्रभु शेष प्रसाद पाईला, प्रेमी मते दुई जन नाचिते लागीला। जब उन्होंने, किन्होंने, रूप गोस्वामी जी एवं हरिदास ठाकुर ने गोविंद के हाथों से, जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद का अवशेष प्राप्त किया, तो उन्होंने उसको सादर ग्रहण किया और तब दोनों ही भाव विभोर होकर आर दिन प्रभु रूपे मिलिया वसीला, सर्वज्ञ शिरोमणि प्रभु कहिते लागीला। अगले दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील गोस्वामी को मिलने गए, तब सर्वज्ञ महाप्रभु इस प्रकार बोले, कृष्ण रे बाहिर नाही करी व्रज है तेज, व्रज छाड़ी कृष्ण प्रभु नाया कहते। कृष्ण को वृंदावन से बाहर ले जाने का प्रयास मत करो, क्योंकि वे कभी भी अन्यत्र कहीं नहीं जाते। तो ये मन की बात है। इसमें क्या विशेषता है, इसमें क्या गुह्य रहस्य है, यह हमें आगे के छंदों में पता चलेगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कि कृष्ण को वृंदावन से बाहर ले जाने का प्रयास मत करो, क्योंकि वे कभी भी अन्यत्र कहीं नहीं जाते। कृष्णन्यो यदु सम्भूतो यः पूर्णसोऽस्त्यतः पर, वृंदावनम परित्यज्य स्वकचिन्नैव कक्षति। यदु कुमार नाम से विख्यात कृष्ण वासुदेव श्री कृष्ण हैं। वे उन कृष्ण से भिन्न हैं जो नंद महाराज के पुत्र हैं। यदु कुमार कृष्ण अपनी लीलाएं मथुरा तथा द्वारका नगरों में प्रकट करते हैं, किंतु नंद महाराज के पुत्र कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते। इसलिए रूप गोस्वामी जी भगवान के इस भाव को समझकर लघु भागवतामृत में इसे बाद में प्रस्तुत भी करते हैं कि नंद महाराज के पुत्र कृष्ण कभी वृंदावन नहीं छोड़ते। इत कही महाप्रभु मध्याह्ने चलीला, रूप गोसाई मन किछु विस्मय हईला। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु तो दोपहर के कृत्य करने चले गए, पर श्रील रूप गोस्वामी आश्चर्यचकित से रह गए। पृथक नाटक करते सत्यभामा आज्ञा दिल, जानी लो पृथक नाटक करते प्रभु आज्ञा है लब। श्रील रूप गोस्वामी ने सोचा, सत्यभामा ने मुझे अलग अलग दो नाटक लिखने का आदेश दिया। अब मैं समझा कि इस आदेश की पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा पहले ही की जा चुकी है। दुई नाटक छिल एकत्र रचना, दुई भाग करी एबे करी मुघटना। पहले मैंने दो नाटकों को एक ही रचना के रूप में लिखा, अब मैं इसे विभाजित करूंगा और उन घटनाओं का वर्णन दो अलग ग्रंथों में करूंगा। तो यदि हम स्मरण करें, तो जब रूप गोस्वामी जी भगवान से मिलने के लिए पुरी में आ रहे थे, तब एक जगह विश्राम करने में, जो सत्यभामापुर नगर था, वहां विश्राम करने में उड़ीसा के एक गांव में उन्हें स्वप्न में आदेश हुआ कि वह सत्यभामा, एक सुंदर स्त्री देवी, उल्लेख आता है, उनको आदेश देती है कि आप अलग, मुझे अलग से वर्णन करें। तो वहां पर भी संकेत मिल चुका था रूप गोस्वामी जी को कि
पुस्तक के दो भाग करने हैं। पर जब यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण को वृंदावन से ले जाने का प्रयास मत करो, वो जो यदु नंदन कृष्ण है वह उनसे भिन्न है, उस रूप से, स्वरूप से नहीं पर उस रूप से अवश्य भिन्न है जो मथुरा और द्वारका में लीला कर रहे हैं। तो ये मन की बात समझते हैं यहाँ पर। दुई नांदी प्रस्तावना दुई संघटना पृथक करिया लिखी करिया भावना। रूप गोस्वामी विचार करते हैं, मैं दो अलग अलग नांदी जो मंगलाचरण और स्तुत्य वंदना की जाती है और दो अलग अलग प्रस्तावनाएं लिखूंगा। मैं इस विषय में गंभीरता से विचार करके घटनाओं का दो अलग अलग वर्गों में वर्णन करूंगा। तो ये जो दो ग्रंथ कहे जा रहे हैं ये विदग्ध माधव और ललित माधव है, इतने मधुर नाटक के रूप में संवाद के रूप में लिखी गई रचनाएं हैं ये, कि एक रुचि रखने वाला छोटा बच्चा भी इसमें भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, गोपियों के माधुर्य भाव को समझने की योग्यता रखता है। इतनी सुंदर रचना है, छोटे बच्चे भी इसे बहुत उत्साह से पढ़ सकते हैं। विदग्ध माधव में भगवान की वृंदावन लीलाओं का और ललित माधव में भगवान के द्वारका तथा मथुरा की लीलाओं का उल्लेख किया है। आगे कहते हैं, रथ यात्रा जगन रथ यात्रा जगन्नाथ दर्शन करीला, रथ अग्रे प्रभु नृत्य कीर्तन देखीला। रथ यात्रा उत्सव के समय रूप गोस्वामी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को रथ के आगे नाचते और कीर्तन करते हुए भी देखा, क्योंकि पुनः अवसर आ चुका है वार्षिक रथ यात्रा का, गुंडीचा मंदिर के दर्शन का। वहां के साफ सफाई का ये संवाद हम श्रवण कर रहे हैं। उसी संदर्भ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान को पुनः रथ यात्रा में भाग लेते हुए चैतन्य महाप्रभु के अन्य अंतरंग पार्षदों के सहित रूप गोस्वामी जी ने देखा। आगे उल्लेख है, प्रभु नृत्य श्लोक सुनी श्री रूप गोसाई से श्लोकार्था लैया श्लोक करिया तथाई। जब रूप गोस्वामी ने उस उत्सव में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उच्चारित एक श्लोक सुना तो उन्होंने तुरंत ही उसी विषय से संबंधित एक अन्य श्लोक की रचना कर दी। तो वहां रथ यात्रा के समय की बात है। छंद संख्या 74 में कहते हैं, पूर्व से ही सब कथा करी याची वर्णन तथापि कहिए किछु संक्षेपे कथन। मैं पहले ही इन घटनाओं का वर्णन कर चुका हूँ, तो भी मैं संक्षेप में कुछ और कहना चाहता हूँ। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का उल्लेख है कि मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि उस समय जब रूप गोस्वामी जी पहुंचे और ये रथ यात्रा हो रही है तो क्या हो रहा है। एक श्लोक सुना है रूप गोस्वामी जी ने, सामान्य एक श्लोक प्रभु पढ़े न कीर्तने, केने श्लोक पढ़े यहाँ के नहीं जाने। सामान्यतया रथ के सामने नृत्य तथा कीर्तन करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक का पाठ किया करते थे। किंतु कोई यह नहीं जानता कि वे उस विशेष श्लोक को क्यों पढ़ते थे। सभी एका स्वरूप को साई श्लोक के अर्थ जाने, श्लोकानुरूप पद प्रभु के करन आस्वादने। एकमात्र स्वरूप दामोदर गोस्वामी उस अभिप्राय को जानते थे जिसके हेतु महाप्रभु वह श्लोक सुनाया करते थे। महाप्रभु के मनोभाव के अनुसार स्वरूप दामोदर गोस्वामी अन्य श्लोक उद्धृत करते थे जिससे महाप्रभु रस का आस्वादन कर सके। रूप गोसाई प्रभु जानिया अभिप्राय से ही अर्थ श्लोक कैला प्रभु रहे भाई। किंतु रूप गोस्वामी महाप्रभु के उद्देश्य को समझ गए और उन्होंने एक दूसरा श्लोक रचा जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छा लगा। तो उस श्लोक को यहाँ पर उद्धृत करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, यह कौमार सैव ही वरस्ताइव चैत्र छपास, तेजोन्मीलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला, सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापालीलाविधौ, रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेतसमुत्कण्ठते। जिस व्यक्ति ने
मेरी युवावस्था में मेरा हृदय चुराया था, अब पुनः वह मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की चांदनी से पूर्ण वही रातें हैं, मालती फूलों की वही सुगंध है और कदम्ब के वन से वही मधुर मंद वायु बह रही है। घनिष्ठ संबंध में मैं भी वही प्रेमिका हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ प्रसन्न नहीं है। मैं रेवा के तट पर वेतसी वृक्ष के नीचे उसी स्थान पर लौट जाने के लिए उत्सुक हूँ। यही मेरी इच्छा है। तो ये उल्लेख, ये संदर्भ कोई भौतिक संवाद स्त्री पुरुष या प्रेमी प्रियतम का नहीं है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस श्लोक का उच्चारण किया गया है। आचार्य कहते हैं, भक्ति के जो 5 प्रत्यक्ष रस बताए गए हैं, जिसमें शांत से ऊपर उठते हुए दास्य भाव के सेवक स्वरूप को स्वीकार करते हुए साख्य का अधिकार उत्पन्न होने लगता है, जो वात्सल्य के प्रेममय व्यवहार से आगे बढ़कर माधुर्य में पूर्णता स्वीकार करता है, वहां उस अधिकार की बात की जा रही है जिसमें चैतन्य महाप्रभु इस भाव को उल्लिखित कर रहे हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में, प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित स, तथाहं सा राधा तत् इदम् उभयो संगम सुखम, तथाप्यन्तः खेलन् मधुर मुरली पंचम जुषे, मनो मे कालिंदी विपिन पुलिन विपिना स्पृहयति। हे प्रिय सखी, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में अपने अत्यंत पुराने तथा प्रिय कृष्ण से मिली। मैं वही राधा रानी हूँ और अब हम मिल रहे हैं। यह अत्यंत भावना है। किंतु तो भी मैं यमुना तट के वन के वृक्ष के नीचे जाना चाहती हूँ। मैं वृंदावन के जंगल के भीतर उनकी मधुर वंशी से पंचम स्वर निकलते सुनना चाहती हूँ। तो श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित इस श्लोक को उनकी पुस्तक पद्यावली छंद संख्या 386 में सम्मिलित किया गया है, जहाँ यह संवाद भगवान के मनोभाव को समझते हुए रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित है। तालपत्रे श्लोक लिखी चाले राखीला, समुद्र स्नान करी बारे रूप गोसाई गैला। बता रहे हैं यहाँ पर, ताड़ के एक पत्ते पर इस श्लोक को लिखने के बाद रूप गोस्वामी ने इसे अपनी कुटिया की छत में कहीं रख दिया और वे समुद्र स्नान करने चले गए। हे न काले प्रभु आइला ताहारे मिली ते, चाले श्लोक देखी प्रभु लागिला पड़ी ते। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे वहां मिलने आए, और जब उन्होंने छत में रखे ताड़ पत्र को देखा और उन्हें श्लोक दिखाई दिया, तो वे उसे पढ़ने लगे। आगे उल्लेख है, श्लोक पढ़ी प्रभु सुखे प्रेमाविष्ट हईला, हेन काले रूप गोसाई स्नान करी आईला। यह श्लोक पढ़कर श्री चैतन्य महाप्रभु आनंदमय प्रेम से अभिभूत हो गए। उसी समय समुद्र स्नान करके रूप गोस्वामी लौटे। प्रभु देखी दंडवत प्रांगण पणीला, प्रभु तारे चापड़ मारी कही ते लागीला। महाप्रभु को देखकर श्री रूप गोस्वामी नमस्कार करने के लिए आंगन में दंड की तरह गिर पड़े। महाप्रभु ने प्रेम से उन्हें एक हल्की चपत लगाई और इस प्रकार बोले, गूढ़ मोर हृदय तुई जानी लाके मने, इत कही रूपे कैला दृढ़ आलिंगने। मेरा हृदय अत्यंत गोपनीय है, तुमने किस तरह मेरे मन को जान लिया। यह कहकर उन्होंने रूप गोस्वामी का गाढ़ आलिंगन किया है। सही श्लोक लैया प्रभु स्वरूपे दिखाईला, स्वरूपेर परीक्षा लागी ताहारे पूछीला। तो कहते हैं यहाँ पर, श्री चैतन्य महाप्रभु ने वह श्लोक ले लिया और उसे स्वरूप दामोदर को परीक्षा करने के लिए दिखलाया, और तब उन्होंने उनसे पूछा है, मोर अंतर्वार्ता रूप जानी लके मने, स्वरूप कहे जानी कृपा करी अच्छा आपने। रूप गोस्वामी किस तरह मेरे मन को समझ सका। महाप्रभु ने पूछा,
स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो यही आता है कि आपने पहले ही उस पर अपनी अहेतुकी की कृपा प्रदान कर दी है। अन्यथा ये अर्थ का नाही है ज्ञान, तुम्ही पूर्वे कृपा कैला करी अनुमान। अन्यथा इस अर्थ को कोई नहीं समझ सकता था, इसलिए मेरा अनुमान है कि आपने इसके पूर्व उस पर अपनी अहेतुकी की कृपा कर दी है। तो ये संवाद, ये उल्लेख, ये संदर्भ जो हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं, यह भावी रचनाओं की आरंभिक प्रस्तुति है, जहाँ रूप गोस्वामी जी से आरंभ हो रहा है, सनातन गोस्वामी, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हमारे जीव गोस्वामी, स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, अनेकानेक आचार्य इस परंपरा में भगवान की गुह्य लीलाओं को अपने भाव से के छंदों में आबद्ध करके प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो रूप गोस्वामी जी द्वारा भगवान के भाव को, क्योंकि भाव श्रीमती राधा रानी का है चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में, तो उस भाव को समझते हुए जो उत्तर प्रदान कर रहे हैं उसकी पुष्टि करवा रहे हैं स्वरूप दामोदर, कोई और नहीं, स्वयं ललिता सखी के अवतार के स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु के संग है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे स्वरूप दामोदर से कि कैसे रूप ने इसको पहचाना। और रूप गोस्वामी कौन है? हमारी मंजरी है, जो राधा रानी की अष्ट सखियों की सखियां है, प्रत्येक सखी का जो अपना 8 सखियों का दल है उसमें से एक है। तो इसलिए अष्ट सखियों में से प्रमुखतम ललिता सखी के द्वारा यह पुष्टि किए जाने पर कि जो रचना रूप गोस्वामी ने की है वह उनकी स्वयं की नहीं है, उसके लिए तो आपकी स्वीकृति पहले से प्राप्त है भगवान। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं, प्रभु कहे इहो आमाय प्रयागे में लीला, योग पात्र जानी इहा मोर कृपा तहैल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, रूप गोस्वामी मुझसे प्रयाग में मिले थे, उन्हें उपयुक्त जानकर मैंने स्वभावतः उन पर अपनी कृपा की थी। तो स्वरूप दामोदर से वो सदैव हृदय की बात करते थे चैतन्य महाप्रभु। तबे शक्ति संचारी यामी कैलो उपदेश, तुम्ही कहियो इहाँ रसेर विशेष। तब मैंने उसे अपनी दिव्य शक्ति भी प्रदान की थी, अब तुम भी उसे विशेष करके दिव्य रसों के विषय में उपदेश कर दो। स्वरूप कहे या ते श्लोक देखी लो, तुमी करी आच कृपा तब ही जानी लो। स्वरूप दामोदर ने कहा, जैसे ही मैंने इस श्लोक की अद्वितीय रचना की देखी, मैं तुरंत समझ गया कि आपने उसे अपनी विशेष कृपा प्रदान कर दी है। फलेन फल कारण अनुमीयते, परिणाम देखकर उस परिणाम के कारण को समझा जा सकता है। बहुत बहुत व्यवहारिक छंद है ये, न्याय सिद्धांत से लिया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जैसा परिणाम प्राप्त हो रहा है उस परिणाम से परिणाम के कारण को समझा जा सकता है। आगे छंद संख्या 92 में, स्वर्गापगाहे मृणालिनीनां नाना मृणालाग्रभुजो भजाम, अन्नानुरूपां तनुरूपरिद्धिं कार्यं निदानाधिगुणानधीते। स्वर्ग में बहने वाली गंगा नदी सुनहरे कमल के फूलों से पूर्ण है। उस लोक के निवासी हम लोगों के ठंटलों को खाते हैं, हम फूलों के डंठलों को खाते हैं, इसलिए हम किसी लोक के निवासियों की अपेक्षा अधिक सुंदर हैं। यह कार्य कारण नियम के फल स्वरूप है, क्योंकि यदि सत्व गुणी भोजन किया जाता है तो सत्व गुण उसके शरीर का सौंदर्य बढ़ा देता है। और ये बात सत्य है, जीव के गुण कर्म, उसके स्वभाव, उसकी शारीरिक कांति, सौंदर्य, गठन को प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार का कार्य है, जिस प्रकार का गुण कार्य कारण नियम लिखते हैं शिल प्रभुपाद, वह मनुष्य की शारीरिक कांति और सौंदर्य को प्रस्तुत करता है। कारणम गुण संगोष्य सदस्योनिक जन्मशु, भौतिक प्रकृति के गुणों के संग के जो पूर्व संसर्ग है जीव का, उसके अनुसार अच्छे और बुरे परिवार में जन्म होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति दिव्य सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का इच्छुक होता है उसे कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए। ऐसा भोजन सात्विक होता है, जब कृष्ण को अर्पित किया जाता है तो वह दिव्य बन जाता है। तो हमारे
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भक्त साधक कहते हैं कि हम सभी शाकाहारी भोजन नहीं कर सकते हैं, हम सभी वेजिटेरियन नहीं है, हम सभी प्रसादेटेरियन है। शाकाहार से भी ऊपर केवल वह स्वीकार करना जो भगवान को अर्पित किया गया है, वह है भगवान की दिव्य कृपा से आच्छादित भोजन करना। तो केवल केवल शाकाहार की बात नहीं की जा रही है, कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए। कृष्ण को अर्पित किए जाने के पश्चात जो दिव्य तत्व है, वह जब भोजन के रूप में जीव ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से भगवत भक्त बन जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कार्यम निदानाधि गुणान अधीते। नल नैषध में भोजन की वैज्ञानिक विधि के बारे में बताते हुए कहा गया है, जो व्यक्ति अपने सारे कार्यों में सत गुण पर दृढ़ रहता है, वह निश्चित रूप से अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को विकसित कर लेता है और अंततः भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। तो भोजन में भगवत गीता के अध्याय 17 में यदि हम देखें तो भोजन के सतरज और तम में वहां पर भोजन की भी प्रकार को, क्या सुस्वादु है, क्या आवेश उत्तेजना को बढ़ाने वाला है, क्या भोजन जीव की तमस में वृद्धि करता है, इन सब का उल्लेख किया गया है। असंस्कृत और क्रियाहीन यदि लोग दिख रहे हो तो हमें समझना चाहिए कि आध्यात्मिक व्यवहार का यह पतन इसलिए है क्योंकि उन्होंने शुद्ध सात्विक भोजन स्वीकार नहीं किया है। और ये सूक्ष्म स्तर पर होने वाले परिवर्तनों का परिणाम होता है। हमें ऊपर से बाहरी रूप से ऐसा अंतर ना भी दिखे, पर क्रियाओं में, प्रतिक्रियाओं में हम इसको अनुभूत कर सकते हैं। आगे कहते हैं छंद संख्या 93 में, तो छंद संख्या 93 से जो विषय आरंभ होने जा रहा है, हम सभी उसको यदि सूची में देखें तो वह विषय वास्तव में अब रूप गोस्वामी जी की रचनाओं पर चैतन्य महाप्रभु के प्रसन्न होने का उल्लेख करेगा। 94 से 111 तक का विषय चैतन्य महाप्रभु जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के कथन से आश्वस्त हो जाते हैं कि रूप गोस्वामी जी की रचना निश्चित रूप से भक्तिमय जीवन का आचरण व्यवहार करने वालों के लिए अत्यधिक सहायक होने वाली है। तो यहाँ उल्लेख आता है, चातुर्मास रही कौड़े वैष्णव चलीला, रूप गोसाई महाप्रभुर चरण रहीला। चातुर्मासे के 4 महीनों में श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक के बाद बंगाल के सारे वैष्णव अपने अपने घर लौट गए, किंतु श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में जगन्नाथपुरी में ही रुक जाते हैं। एक दिन रूप करे नाटक लिखन, आचंबिते महाप्रभु हेल आगमन। एक दिन जब रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक लिख रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु वहां सहसा प्रकट हो गए। संभ्रमे दुए उठी दंडवत हैला, दुहे आलिंगन प्रभु आसने बसीला। जैसे ही हरिदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को आते देखा, वे दोनों खड़े हो गए और वे उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए दंडवत भूमि पर गिर पड़े। क्योंकि रूप गोस्वामी जी किनके साथ रह रहे थे? हरिदास ठाकुर के संगे। हरिदास ठाकुर प्रतिदिन दर्शन करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते थे और चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने उनकी कुटी में आते थे। और ऐसे ही एक अवसर पर जब वो आए तो रूप गोस्वामी जी अपनी पुस्तक लेखन कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों का आलिंगन किया और बैठ गए। क्या पुंथी लिख बलि एक पत्र नीला, अक्षर देखिया प्रभु मने सुखी हैला। महाप्रभु ने पूछा, तुम किस तरह की पुस्तक लिख रहे हो? उन्होंने एक ताड़पत्र उठाया जो पांडुलिपि का एक पन्ना था, और जब महाप्रभु ने सुंदर हस्तलिपि देखी तो उनका मन अतीव प्रसन्न हो गया। शेरुपेर अक्षर ये न मुकुतार पाती, प्रीत हैया करें प्रभु अक्षर ये रस्तुति। इस तरह प्रसन्न होकर महाप्रभु ने यह कहते हुए लिखावट की प्रशंसा की कि रूप गोस्वामी की हस्तलिपि मोतियों की पंक्तियों की तरह है। सेई पत्र प्रभु एक श्लोक ये देखीला, पढ़िते श्लोक प्रेमे आविष्ट हईला। सुंदर लेखनी की तो प्रशंसा की ही, पर जो लेख लिखा हुआ था उस हस्तलिपि को पढ़ते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पृष्ठ पर एक श्लोक देखा, और जो ही उन्होंने उसे पढ़ा वे भावमय प्रेम से अभिभूत हो गए। तो वो श्लोक यहाँ पर छंद संख्या 99 में उल्लिखित करते हुए कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तुण्डे ताण्डवनिरतिं वितनुते, तुण्डावलीलब्धये,
कर्णकृणकदम्बिनी घटयते कर्णाम्बुदेभ्यः स्पृहा चेतः प्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृते नो जाने जनिता क्रियद्भिः अमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। मैं नहीं जानता कि कृष्ण के दो अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो यह मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। तब हमें अनेकानेक मुखों की इच्छा होने लगती है। जब वही नाम कानों के छिद्रों में प्रविष्ट होता है तो हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है। और जब यह नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तब यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती है। हरिनाम की महिमा का सुंदर उल्लेख है। भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण जब जीव के मुख के भीतर नृत्य करने लगता है तब उसे अनेकानेक कानों के छिद्रों से श्रवण करने की इच्छा होती है, अनेकानेक मुखों से प्रस्तुत करने की इच्छा होती है। ये अवस्था, ये स्थिति शुद्ध साधक उन्नत भक्त की। ये विदग्ध माधव का श्लोक है और 7 अध्यायों वाले इस नाटक की रचना श्रील रूप गोस्वामी जी ने की है, जिसमें कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का उल्लेख है। ये सुंदर रचना है और वास्तव में हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि विदग्ध माधव और ललित माधव की पुस्तक हम प्राप्त कर सकें। यह अपनी गति से पढ़ते चले जाने की एक अद्भुत कृति है और अत्यंत आनंद देने वाली है। आगे श्लोक सुनी हरिदास हईला उल्लासी नाचिते लागिला श्लोकेर अर्थ प्रशंसी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक पढ़ा तो हरिदास ठाकुर उस ध्वनि को सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे और इसके अर्थ की प्रशंसा करते हुए नाचने लगे। भगवान के पवित्र नाम की महिमा रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जी पढ़ रहे हैं और उसको अपने जीवन में सार्थक किसने किया है? स्वयं हरिदास ठाकुर ने। और तीनों श्रेष्ठ व्यक्तित्व वहां इस श्लोक की, एक ने लेखन किया, एक ने वाचन किया, एक ने श्रवण करके आनंद उठाया। यह संगोष्ठी कही जाती है, इसे कहा जाता है साधु संघ। इसके अर्थ की प्रशंसा करके हरिदास ठाकुर नृत्य करने लगे। कृष्ण नामे महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी नामेर माधुरी एछे कहा नाही शूनी। भगवान के नाम के सौंदर्य तथा उसकी दिव्य स्थिति को भक्तों के मुख से प्रामाणिक शास्त्रों का श्रवण करके सीखना होता है। हम अन्यत्र कहीं भी भगवान के पवित्र नाम की मधुरता को नहीं जान सकते। तो प्रामाणिक शास्त्रों से श्रवण करना है, भक्त के मुख से। जो प्रामाणिक शास्त्रों में लिखा है वो भक्त के मुख से श्रवण करना है, तब हम भगवान के नाम के सौंदर्य और उसकी दिव्य स्तुति को समझ पाते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन और श्रवण सामान्य इंद्रियों द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए जब कहीं पर भी कीर्तन हो रहा हो, कीर्तन का निनाद हो रहा हो, जाप सत्र संग में आयोजित हो रहे होते हैं, तब वह इंद्रियां उस समय, क्योंकि वो ऋषिकेश की सेवा में संलग्न होती हैं, वह दिव्य हो जाती हैं, वह साधारण नहीं रह जाती। इसलिए पवित्र हरिनाम का प्रतिदिन का जाप हमें दिव्यता प्रदान कराता है। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रस्तुत इस भाव को यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में व्यक्त कर रहे हैं। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोक्षिष्टम यथापय। पद्म पुराण का एक अन्य श्लोक है जहाँ कहा गया है, जहां तक संभव हो सके कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों को एकत्र होकर जनता के बीच कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, जिससे कीर्तन करने वाले तथा श्रोता, वक्ता और श्रोता दोनों लाभान्वित हो सके। तबे महाप्रभु दोहे करी आलिंगन मध्याह्न करते समुद्रे करी लागमन। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी दोनों का आलिंगन किया और दोपहर के कृत्य करने के लिए समुद्र की ओर चले गए।
आर दिन महाप्रभु देखी जगन्नाथ, सार्वभौम रामानंद स्वरूपाति साथ, सभी मिली चली अला श्री रूपे मिली ते, पथे तार गुण सबारे लागिला कही ते। अगले दिन हमेशा की तरह भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर से मिले। तब वे सभी मिलकर श्री रूप गोस्वामी के पास गए और रास्ते में महाप्रभु ने उनके गुणों की अत्यधिक प्रशंसा की है। दुई श्लोक कही प्रभु हेल महासुख, निज भक्त गुण कहे हैया पंचमुख। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन दो महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनाया तो उन्हें परम सुख हुआ और वे अपने भक्त की प्रशंसा करने लगे, मानो उनके वो पांच मुख हों। तो जो दो हमने श्लोक अभी श्रवण किए थे रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित, जिसकी पुष्टि चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर से करवाते हैं, उसको उन्होंने यहाँ पुनः सुनाया। सार्वभौम रामानंदे परीक्षा करी ते, श्री रूपेर गुण दोहारे लागिला कही ते। सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद की परीक्षा लेने के लिए उनके समक्ष महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी के दिव्य गुणों की प्रशंसा करने लगे। कहने लगे, ईश्वर स्वभाव भक्त नालय अपराध, अल्प सेवा बहु माने आत्म पर्यंत प्रसाद। स्वभावतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने शुद्ध भक्त के किसी अपराध को गंभीरता से नहीं लेते। भक्त जो भी स्वल्प सेवा करता है उसे भगवान इतनी बड़ी सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं कि वे अपने आप को भी अर्पित करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। अन्य वरदानों के बारे में तो क्या ही कहा जाए। तो भगवान अपने भक्त के द्वारा किए गए किसी भी कृत्य को, इसलिए कहा गया है इस जगत का दूषण भी भगवान की शरणागति में आभूषण बन जाता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के ऊपर सभी प्रकार से कृपा करते हैं। भक्त बनने की परिभाषा क्या है वो जानने के उपरांत, भक्त बनना सस्ता नहीं है, सरल है पर सस्ता नहीं है, क्योंकि भक्ति सरल है पर सस्ती नहीं है। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यम, मैं रक्षा करता हूँ। कहते हैं भृत्य भृत्यस्य पश्यति गुरुणापि नापराधान्, सेवां मनागपि कृतां बहुधाभ्युपैति, आवेशकरोति पिशुनेष्वपि नाभ्यसूयां, शीले निर्मलमति पुरुषोत्तमोऽयम्। परम भगवान पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात है और सबसे महान है। उनका मन निर्मल है। वे इतने दयालु हैं कि यदि उनका सेवक कोई बड़ा अपराध भी कर दे तो वे उसे गंभीरता से नहीं लेते। हाँ, यदि उनका सेवक छोटी सी भी सेवा कर दे तो भगवान उसे बहुत बड़ी सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवान की निंदा भी करता है तो वे उसके प्रति कभी क्रोध प्रकट नहीं करते। ऐसे हैं उनके महान गुण। तो भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक है, भगवान अपने भक्तों के प्रति किए जाने वाले अपराध को सहन नहीं कर सकते। भक्तों के द्वारा की गई किंचित मात्र छोटी सी भी सेवा को अत्यंत प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, और भक्त के द्वारा स्वयं कोई अपराध हो जाए तो उसे बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लेते। अंतिम कुछ छंद है आज के सत्र के लिए। कहते हैं, भक्त संगे प्रभु आइला देखी दुई जन, दंडवत हैया कहला चरण वंदन। जब हरिदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी जी ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंग भक्तों के साथ आए हैं तो उन दोनों ने तुरंत भूमि पर दंड की तरह गिरकर उनके चरण कमलों की वंदना की है। भक्त संगे क्याला प्रभु दुहारे मिलन, पिंडा ते वसीला प्रभु लैया भक्त गण। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी भक्त रूप गोस्वामी तथा हरिदास ठाकुर से मिले। तब महाप्रभु अपने भक्तों के साथ एक चबूतरे पर बैठ गए। रूप हरिदास दुहे वसीला पिंडा तले, सबारा आग्रहे ना उठिला पिंडा रूपरे। रूप गोस्वामी तथा हरिदास ठाकुर उस चबूतरे के नीचे बैठे जहां श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। यद्यपि सभी लोग उनसे महाप्रभु तथा उनके पार्षदों की बराबरी में बैठने का आग्रह कर रहे थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो क्योंकि जो सामाजिक मान्यता है, जो व्यवस्था है, उसके द्वारा रूप गोस्वामी जी हरिदास ठाकुर समझते थे, क्योंकि उन्होंने यवनों का संग किया। हरिदास ठाकुर ने यवन परिवार में जन्म लिया है लीला के इस क्रम में, और रूप गोस्वामी जी ने यवन शासक की सेवा कर की है परिस्थितिवश। इसलिए दोनों को लगता है कि वह समकक्ष नहीं है। तो अन्य पार्षद, अन्य शिष्य, अंतरंग मित्र जिस ऊंचाई पर बैठे थे रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर उससे नीचे बैठते हैं।
तो आज के सत्र के लिए हम लोग यहीं तक श्रवण करेंगे, क्योंकि छंद संख्या 112 से हम जो श्रवण करने जा रहे हैं वह अब विदग्ध माधव और ललित माधव का, 112 से 171 तक विदग्ध माधव का और 172 से 191 तक ललित माधव का परीक्षण है रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य के संग। तो हम सभी अगले सत्र में इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। हमें स्मरण रखना चाहिए कि सार्वभौम भट्टाचार्य साक्षात बृहस्पति के शिष्य बताए जा रहे हैं और रामानंद राय वह हैं स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, ये दो वो व्यक्तित्व रहे हैं जिनके संग चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय के भाव को, उद्गार को प्रस्तुत किया करते थे। तो वह उन दोनों को लेकर आए हैं आज यहाँ हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी जी की कुटिया में, कुटीर में, भजन कुटीर में, और वह उनके द्वारा लिखित लेखन की जांच करवाना चाहते हैं, उस मधुरता का आस्वादन सबको कराना चाहते हैं। तो अगले सत्र में हम विदग्ध माधव और ललित माधव के इस माधुर्य को श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।